द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मोदी सरकार गरीब और मजदूरों के खिलाफ काम करने वाली सरकार है। इस बात को हमेशा से देश में कहा जाता रहा है और इसको लेकर के मोदी सरकार का विरोध भी आप देखते हैं कि हमेशा होता आ रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। ये सरकार अमीरों की सरकार है, गरीबों के लिए नहीं। ये सरकार गरीब और मजदूरों को कुचलने का काम करती है। ये जो भी नीतियां बनाती है बस और बस पूंजीपतियों को फायदा करने के लिए बनाती है। और इस बार ये बात कोई आम जनता या कोई विपक्ष का नेता नहीं कह रहा, बल्कि इस बार इस मुद्दे पर मोदी सरकार को झकझोर कर रख देने का काम किया है, घेरने का काम किया है उनके ही सहयोगी संगठन आरएसएस ने। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। मोदी सरकार को ये झटका किसी और की तरफ से इस बार नहीं मिला है। इस बार ये झटका उनके ही सहयोगी संगठन आरएसएस से जुड़े भारतीय मजदूर संघ की तरफ से मिली है, जिन्होंने ये साफ कह दिया है कि मोदी सरकार गरीब मजदूरों के खिलाफ काम कर रही है, हमारे खिलाफ नीतियां बना रही है, जिससे हमारी यानी देश के आम लोगों की हालत और भी ज्यादा खराब होती चली जा रही है, जिसको लेकर के अब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये संगठन आने वाले दिनों पर सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहा है, मोदी सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। मोदी सरकार में बढ़ रही कमर तोड़ महंगाई के मुद्दे को लेकर के आरएसएस का ये संगठन भारतीय मजदूर संघ महंगाई के खिलाफ सड़क पर उतरने जा रहा है। भारतीय मजदूर संघ ने मोदी सरकार के ऊपर महंगाई को रोकने में विफल रहने का आरोप लगाया है कि ये सरकार महंगाई को रोकने में पूरी तरीके से नाकाम साबित हुई है। भारतीय मजदूर संघ ने बढ़ती महंगाई के विरोध में 9 सितंबर को देशव्यापी प्रदर्शन करने का फैसला ले लिया है, ऐलान कर दिया है। इसके अलावा केंद्र सरकार के 70 पीएसयू को मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोग्राम के विरोध में भी भारतीय मजदूर संघ 2 नवंबर को देश भर में सभी जिला मुख्यालयों पर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान कर चुका है। इसके लिए भी वो सड़कों पर उतरेगा। बीएमएस यानी कि भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री विनय कुमार सिन्हा ने मोदी राज में बेलगाम हुई महंगाई को लेकर के जो कहा है वो मोदी सरकार की आंखें खोल कर रख देने जैसा है, क्योंकि ये उनके नीतियों का ये विरोध उनके खुद के सहयोगी कर रहे हैं। क्या कुछ कहा है उन्होंने, यहाँ साफ साफ टीवी9 भारतवर्ष ने अपने खबर में छापा है। क्या कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़ पा रहे होंगे, अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आपको हम बता रहे हैं पढ़ करके, आप देखिए कि बीएमएस के महामंत्री विनय कुमार सिन्हा कहते हैं कि केंद्र सरकार बगैर किसी स्टेक होल्डर्स को विश्वास में लिए तमाम फैसले लिए जा रही है, इसलिए उनके सामने प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट विरोध करने के अलावा कोई और दूसरा चारा नहीं है। उन्होंने कहा है कि केंद्र और तमाम राज्य सरकार की नीतियों के कारण महंगाई आज देश में पूरी तरीके से बेलगाम हो रही है, जिससे गरीबों की कमर टूटती जा रही है। उससे निपटने में सत्ता में बैठे निर्णायक लोग लाचार और गलत फैसले ले रहे हैं। सिन्हा का मानना है कि एक जिम्मेदार श्रमिक संगठन होने के नाते भारतीय मजदूर संघ का ये धर्म बनता है कि सरकार के निर्णय के खिलाफ सड़क पर उतरकर उनकी गलत नीतियों का जोर शोर से विरोध प्रदर्शन करें, जो कि वो आने वाले 9 सितंबर को करने वाले हैं। इसके अलावा प्राइवेटाइजेशन को लेकर के जो सिन्हा ने कहा है वो मोदी सरकार को एकदम से झटका देने वाला है। हर सरकारी चीजों को कॉर्पोरेट सेक्टर के हाथों में बेचकर देश चलाने की जो मोदी जी बात करते हैं कि सब कुछ कॉर्पोरेट सेक्टर में बेचते चले जा रहे हैं, प्राइवेट होता जा रहा है, उसका इनके ही सहयोगी जोर शोर से विरोध कर रहे हैं। विपक्ष विरोध कर रहा था तो मोदी सरकार को ये बातें बुरी लग जा रही थी, उनके नेता प्रवक्ता सबको बहुत बुरी लग जा रही थी ये बातें। आ जाते थे सरकार का बचाव करने, जवाब देने, लेकिन अब क्या कहेंगे। अब तो उनके इतने बड़े सहयोगी जिसकी वो पूजा करते फिरते हैं, जिसकी विचारधारा को वो मानते हैं, वही ये बात कह रहे हैं कि धन जुटाने के लिए सरकारी संस्थानों को इस तरीके से प्राइवेटाइजेशन करना, मोनेटाइजेशन करने का जो फैसला है, ये गहना बेचकर घर चलाने जैसा है, जिसे भारतीय मजदूर संघ कतई स्वीकार नहीं करेगा। अब बताइए कि क्या कहा जाए इस पे। इसको देखकर ऐसा लगता है, ये सारी चीजों को देख करके, कि मोदी का विरोध विपक्ष नहीं, उनकी अपनी सरकार के भीतर नहीं हो रहा, बल्कि उनके संघ परिवार के भीतर हो रहा है। संघ के प्रचारक और उनके अनुषंगिक संगठनों या उनके बाकी सहयोगी संगठनों के नेता मोदी सरकार के हर फैसले के खिलाफ देखिए कि कैसे खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं। उनके देश चलाने से लेकर के बाकी कामकाज करने के तौर तरीके से लेकर के बिल्कुल नाखुश नजर आ रहे हैं। इसलिए उनका विरोध, सरकार का विरोध, मोदी सरकार का विरोध करने अंधेरों से बिल्कुल जाग उठे हैं, निकल आए हैं। और शिक्षा, खेती, उद्योग, व्यापार, महंगाई जैसे कई मुद्दों पर देखिए कि सरकार का कैसे कड़ा विरोध कर रहा है ये संगठन। अब आने वाले दिनों में सड़कों पर भी निकलने की तैयारी कर चुके हैं और वाकई इस बात की दाद देनी पड़ेगी कि अब बीजेपी के तमाम भगवा योद्धाओं की
चीख पुकार को अब उनके ही सहयोगी संगठनों ने करारा जवाब देने का काम किया है। उन्हें आईना दिखाने, जमीनी हकीकत समझाने का काम किया है। देखिए कि कैसे सड़कों पर निकलने की तैयारी कर रहे हैं। मतलब आरएसएस के सहयोगी संगठन नरेंद्र मोदी नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को झकझोर कर रख देने की पूरी तैयारी कर चुका है। वो आक्रामक एजेंडे पर किस तरीके से काम कर रहे हैं आप देखिए। उनका ये रवैया मोदी सरकार के लिए बिल्कुल मुश्किल खड़े कर देना जैसा है, मुसीबत में डाल देने जैसा है। तो इन सबके बीच में अब देखना ये होगा कि क्या मोदी जी आरएसएस के इन स्वदेशी सुरमाओं से टक्कर ले पाएंगे। क्या अब इनके सड़कों पर निकलकर इस तरीके से विरोध जताने पर बीजेपी के बड़े भगवादारी जो इस तरीके से चीख पुकार मचाते हैं विपक्ष के विरोध पर, क्या बिल से बाहर आकर के इनके सामने दहाड़ेंगे? क्या इनकी आवाज को अब मोदी सरकार दबा पाएगी? ये तो देखने वाली बात होगी। तमाम अपडेट्स और तमाम खबरों के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।